हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। रीमान इंटीग्रल में आगे पढ़ते हैं और आज हम करेंगे डार्बक्स थ्योरम को। डार्बक्स थ्योरम आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में इस तरीके से मिलेगी कि स्टेट एंड प्रूव डार्बक्स थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन में लिखना पड़ेगा एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन defined on closed interval AB और साथ में लिखते हैं F is बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, एंड लिख दो यहाँ पर, एंड PB any partition for epsilon greater than 0 for all delta greater than 0 and norm of P less than delta। ठीक है, तब प्रूव करना आपने टू प्रूव अपर सम इज लेस देन अपर इंटीग्रल वन स्मॉल नंबर एप्सिलॉन, अगर उसमें ऐड कर दें। ये फर्स्ट पार्ट होएगा। सेकंड पार्ट में आपने दिखाना है लोअर सम इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल कोई स्मॉल वैल्यू एप्सिलॉन माइनस करते हैं। तो शुरू से देखेंगे इसमें क्या देखा है। एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो क्लोज्ड है ए क्लोज इंटरवल ए बी पर। एफ बाउंडेड फंक्शन भी है, पी उसकी कोई पार्टीशन है, तब उसके लिए हमें एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन मिलेगा। उसके लिए एक डेल्टा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा, नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट में दिखाना है अपर सम लेस देन होगा अपर इंटीग्रल से जब उसमें कोई स्मॉल वैल्यू ऐड कर दी जाए। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, हम इसके सोल्यूशन करते हैं। एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन देखा है। बाउंडेड फंक्शन को हम लिखते हैं मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू के। ठीक है, उसके बाद हम P1 एक पार्टीशन ले लेते हैं जिसके एलिमेंट इस तरीके से हैं एक्स नोड x1 x2 अप टू xp। ठीक है, हैज P+1 पॉइंट्स इंक्लूडिंग, जिसमें P+1 पॉइंट इंक्लूड है। P+1 कैसे हो गए, x1 से P तो P पॉइंट ही हो गए और एक x नोड तो P+1 पॉइंट हो गए। ठीक है, ये हमने एक ऐसा पार्टीशन लिया है जो डार्बक्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, हम ये कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपर सम एफ पी पार्टीशन अब की बार क्या लेना P1 जो हमने कंसीडर किया है इज लेस देन ए अपर इंटीग्रल ए बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हो। दोबारा से देखेंगे, एफ कोई बाउंडेड फंक्शन दे रखा है तो इसको हम लिखते हैं मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू के। उसके बाद हम एक ऐसा पार्टीशन ले रहे हैं, अपनी तरफ से मान रहे हैं P1 पार्टीशन जो डार्बक्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो P1 पार्टीशन आपने ले लिया। ठीक है, तो वो पार्टीशन हमने P पॉइंट का ले लिया जिसमें P+1 पॉइंट है। ठीक है, तो डार्बक्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। अपर सम P पार्टीशन की बजाय P1 पार्टीशन जो आपने लिया है इज लेस देन अपर इंटीग्रल ए बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन तो यहाँ पर हमने इसे दिखाना है इसलिए यहाँ पर हम एप्सिलॉन का ले लेते हैं एप्सिलॉन बाई 2। जब भी कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा उसके लिए हमें डेल्टा पॉजिटिव नंबर मिलेगा फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0, और जो डेल्टा की वैल्यू होगी डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 के P-1। ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेल्टा की वैल्यू हम अलग अलग ले सकते हैं। ये डेल्टा की वैल्यू क्यों ली गई है इसको अब आगे बताते हैं। तो हमने एक डेल्टा ले लिया जो इस प्रकार से, जो डेल्टा की वैल्यू क्या है लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 के P-1।
अब उसके बाद एक पी स्टार रिफाइनमेंट ले लिया किसका, पी और पी यूनियन P1 का, P यूनियन P डैश का इज रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1 पार्टीशन, P डैश एंड P1 पार्टीशन। आपने एक P स्टार रिफाइनमेंट ले लिया किसका, P यूनियन P1 का। ये दो अलग अलग पार्टीशन थे, एक तो जनरल पार्टीशन P जो हमें मिला, एक P1 पार्टीशन जो हमने अभी माना था। तो इन दोनों का रिफाइनमेंट ले लिया P स्टार, ठीक है। हैज P माइनस 1 पॉइंट इंक्लूड, हैज एटमोस्ट लिख देंगे, हैज एटमोस्ट P माइनस 1 पॉइंट इंक्लूडिंग। P माइनस 1 पॉइंट कैसे इंक्लूड होगा, जैसे यहाँ पर आपको पता लग गया कि P प्लस 1 पॉइंट है। P प्लस 1 पॉइंट कैसे पता लगा, x1 से लेके P तक P पॉइंट ही हो गए और एक x नोड हो गया, तो P प्लस 1। अब हमें नहीं पता कि P में कितने पॉइंट हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि P और P1 में 2 पॉइंट कॉमन है, A और B, दोनों में A और B कॉमन पॉइंट है। तो P प्लस 1 में से 2 माइनस कर देंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, P माइनस 1 पॉइंट, ठीक है। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है या फिर कहीं सबसे छोटी वैल्यू होगी, अपर सम 2p के डेल्टा सबसे छोटी ग्रेटर देन होगी अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट लेस देन होगी अपर सम ऑफ पार्टीशन। ये रिजल्ट मैंने लिखा है, ये रेफरेंस लिया हमने बाय थ्योरम 1.8 से। ये मैंने आपको समझाने के लिखा है लिए, वैसे आपको पता भी है रिजल्ट। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, अगर जो अपर सम आपने निकाला पार्टीशन के लिए, अगर उसमें से कोई छोटी वैल्यू माइनस कर दें 2p के डेल्टा, हमने थ्योरम पढ़ी थी 1.8, उसमें आपने थ्योरम पढ़ रखी है, उसको आप देख सकते हो। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, जो अपर सम निकाला है, अगर उसमें से 2p के डेल्टा माइनस कर दें, p जो उस पार्टीशन में पॉइंट है, ठीक है, उससे बड़ी वैल्यू होगी जो अपर सम निकालोगे रिफाइनमेंट के लिए, और सबसे बड़ी वैल्यू होगी जो अपर सम निकालोगे पार्टीशन के लिए। तो इसी रिजल्ट का इस थ्योरम में यूज कर रहे हैं हम। तो अपर सम ऑफ FP, उसमें से कोई छोटी वैल्यू आपने माइनस करनी है 2p के डेल्टा, 2p की बजाय उसमें p पॉइंट थे, अपने पास कितने पॉइंट है, p माइनस 1 के डेल्टा लेस देन अपर सम ऑफ FP, उसमें तो जो रिफाइनमेंट था P डैश था, यहाँ पर रिफाइनमेंट क्या है P स्टार लेस देन अपर सम ऑफ FP, और यहाँ पर पार्टीशन क्या है P डैश, ठीक है। और जो अपर सम ऑफ, जो इक्वेशन 1 अपने पास आई थी, अपर सम ऑफ FP डैश सॉरी P1 लेस देन है अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये यहाँ पर है जो लेस देन है AB बार F dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन आ गई है। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले मैंने जिसकी जरूरत है उसको ले लेंगे, अपर सम FP, अब लेस देन है AB बार F dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2, इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का 2p माइनस 1 के डेल्टा, ठीक है। ये यहाँ पर देखो कैसे आया है, हमने इसके हिसाब से हमने ये लिख लिया। ये देखो कैसे लिख लिया, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, अपर सम में से जब कोई स्मॉल पॉइंट माइनस कर देंगे, तो अपर सम में से कोई स्मॉल वैल्यू माइनस कर दिया आपने, यहाँ पर p पॉइंट थे, यहाँ पर p माइनस 1 पॉइंट है, तो क्या जगह 2p माइनस 1 के डेल्टा इज लेस देन, किससे लेस देन है, जो उसका रिफाइनमेंट कौन लिया आपने, P स्टार, तो अपर सम जो आएगा रिफाइनमेंट से, ये लेस देन किससे है, अपर सम जो आपका पार्टीशन है P1। और ये हमने डार्बक्स थ्योरम के लिए रिजल्ट निकाला था कि जो अपर सम है वो लेस देन होता है अपर इंटीग्रल से, जब उसमें कोई स्मॉल एप्सिलॉन ऐड कर देंगे, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर इसकी वैल्यू 1 कंसीडर करें, 1, इसकी वैल्यू 2 कंसीडर करें, 1 है जो छोटा है 2 से, जो 2 है छोटा है 3 से, ठीक है, तो 3 है छोटा 4 से, तो जो 1 है वो 4 से भी छोटा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अपर सम लेस देन होगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। इसके बाद हमने ये वैल्यू ले ली, ठीक है।
इसके साथ में माइनस में था, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम डेल्टा की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने यहाँ पे मानी थी, एप्सिलॉन बाय अपर सम एफ पी लेस देन ए बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस 2 पी माइनस 1 के, और डेल्टा की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय 4 के पी माइनस 1। तो हमने इसको देखते हुए डेल्टा की वैल्यू ये मानी थी ताकि p माइनस 1 से p माइनस 1 चला जाए, k से k चला जाए, और 2 से 4 जाने के बाद यहाँ पे 2 रह जाए। तो अपने पास क्या रह गया, अपर सम एफ पी लेस देन ए बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, और यहाँ पर भी क्या रह गया, प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो यहाँ से अपने पास क्या गया, अपर सम लेस देन अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज एप्सिलॉन। ठीक है, यही आपने दिखाना था हैंड्स प्रूफ। एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। डार्बक्स थ्योरम में हम एक बाउंडेड फंक्शन दे रखा है f, तो उसको लिखते हैं मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 2k लेस देन एंड इक्वल टू k। तब हम अपनी तरफ से एक p1 रिफाइनमेंट लेते हैं, हम एक ऐसा पार्टीशन लेते हैं जो डार्बक्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो इस पार्टीशन से अपने पास क्या जाएगा, अपर सम ऑफ p1 लेस देन होगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, इक्वेशन उन्होंने कंसीडर कर लिया। जब भी कोई एप्सिलॉन मिलेगा उसके लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। डेल्टा की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली एप्सिलॉन बाय 4k इंटू में p माइनस 1। ये वैल्यू हमने इसलिए ली ताकि यहाँ पर ये वैल्यू चली जाए। तो डेल्टा की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हमने p स्टार रिफाइनमेंट ले लिया, किसका रिफाइनमेंट है, ये p और p1 का। ठीक है, इसमें p माइनस 1 होंगे। p माइनस 1 पॉइंट कैसे होंगे, क्योंकि इन दोनों में a और b कॉमन पॉइंट है। टोटल p प्लस 1 पॉइंट थे, माइनस 2 कर दिए, तो p माइनस 1 एटमोस्ट पॉइंट होंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, यहाँ से हमने रेफरेंस ले लिया 1.8, तो उस रिजल्ट का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। हमें इसकी ज़रूरत है ये वाली वैल्यू, और हमने सबसे लास्ट वाले की ज़रूरत है। तो ये लेस देन है अपर इंटीग्रल से प्लस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस 2p माइनस 1 के डेल्टा उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जो आपने कंसीडर की थी वो वैल्यू पुट कर दी, जो कट रहा था उससे काट दिया, अपने पास बच गया एप्सिलॉन बाय 2। एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 काट करेंगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा। यही आपने दिखाना था। तो ये हमने डार्बक्स का फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट इसकी बिल्कुल सिमिलरली है, उसको आप स्टडी कर लेना। थैंक यू।